हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका एंड भारत, इंडिया के बीच में क्या चल रहा है, व्हाट इज कुकिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये तो लाजमी हो, ये तो सही बात है कि अभी प्रेशर दोनों देश के बीच में चल रहा है। प्रेशर मतलब ये नहीं कि भाई दबाव, ये मतलब ये है कि दोनों देश, अभी भारत में भी देखो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सब ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ट्रंप भारत विरोधी बयान दे रहा है, भारत के अगेंस्ट जा रहा है। तो अभी ऑपोजिशन भी उनको सपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप जो कह रहा है वो सही कह रहा है। उनको पता है ना अपना ऑपोजिशन का सोच क्या है। भारत विरोधी कोई भी बयान देता है ना, उसमें कूद पड़ते हैं सब ऑपोजिशन पार्टी। अब किसी का भी नाम ले लो, ममता बनर्जी ले लो, या तुम राहुल गांधी ले लो, अखिलेश यादव ले लो, तेजस्वी यादव ले लो, केजरीवाल ले लो, जिसका भी नाम ले लो, स्टालिन का ले लो, सबका यही ड्रामा चल रहा है। मोदी विरोधी, अब देश विरोधी कोई भी बात करे तो उनको जाके सपोर्ट कर लो, क्योंकि आप देश से कुछ लगाव नहीं, देश से प्यार उनको कुछ भी नहीं है। उनको प्यार है कि भाई मोदी को बदनाम करो, उसको गद्दी से हटाओ ताकि हम जाके गद्दी में बैठ जाएं। ये चल रहा है। तो अमेरिका के ऊपर क्या दबाव है, यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए है ना, मे भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एफिशिएंट है, मगर पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर, जो ग्लोबल ऑर्डर है, सब चेंज हो रहा है। अब सब जो पहले वेस्ट में था अभी एशिया में ट्रांसफर हो रहा है। पहले यूनिपोलर राज चल रहा था, एक देश था अमेरिका, उसके पास बहुत पैसा था, तो वो जो कह रहा था सब वही कर रहे थे, करने पे मजबूर थे, क्योंकि अभी भी डॉलर पे ही बिजनेस चल रहा है। पूरा दुनिया में देख लो 90% ऑफ बिजनेस चल रहा है डॉलर पे ही। तो डी डॉलराइजेशन करने के लिए और डी सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो पूरा पावर अमेरिका के पास है उसको डिवाइड करने के लिए अभी तीनों देश लड़ पड़े हैं, जैसे कि चाइना, रशिया एंड इंडिया। क्योंकि यूनिपोलर क्या होता है ना भाई, एक राजा होता है, वो जो बोला वही करो, क्योंकि उसके पास पैसा है, ताकत है। मल्टीपोलर क्या होता है, अब 2 3 4 5 में डिवाइड हो जाओ, आपका जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो, आपको जिससे जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर मिलो, मतलब मीटिंग करो, डिस्कशन करो, उसके ऊपर काम करके अपना स्टेट या कंट्री को चलाओ। इसमें क्या होगा, पावर यूनिपोलर राज नहीं चलेगा, एक देश के एक देश के पास ज़्यादा पावर नहीं रहेगा, पावर डिवाइड हो जाएगा तो बैलेंस होगा। अभी अमेरिका जो चाह रहा था वही कर रहा था। अभी अगर 3 4 देश में वो डिवाइड हो जाएगा पावर, तो सबके पास सेम पावर रहेगा, अथॉरिटी रहेगा, जो चाहेगा वो अपने देश के लिए कर पाएगा, या इस ग्रुप में मिलेगा या दूसरे ग्रुप या तीसरे ग्रुप में मिल सकता है। अभी ट्रंप के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, ये तीनों देश मिलकर एक साथ आ रहे हैं, उसका जो देश में उसका खुद का विरोधी कर, मतलब खुद का जो पॉपुलेशन है अमेरिकन से, वो सब उसको अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई दर बढ़ रहा है। थर्ड ये कि अपना खुद का पार्टी से भी कुछ विरोधाभास आ रहा है, पुराने जो एनएसए है या पॉलिटिकल लीडर है ट्रंप को काउंटर कर रहे हैं। ट्रंप भी पहले मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था, वो भी अभी अकेला पड़ गया है। तो ये अमेरिका के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। इसलिए ये भी सच है कि ट्रंप को नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे लोग उनको पूछ रहे, ट्रंप को, मीडिया में ले लो, प्रेस में ले लो, या उसके डिप्लोमेट ले लो, सब उसको पूछ रहे हमारा भारत को लेके क्या प्लान है, कि हम बोलेंगे भारत अपना दोस्त है या बोलेंगे भारत अपना दुश्मन बन गया है। इसके ऊपर यूएसए या ट्रंप का कोई क्लैरिटी नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो भारत के साथ दोस्त बनना चाहता है या दुश्मन बनना चाहता है। इसलिए डेस्परेट में ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पे आके ना बयान देता है या ट्वीट करता रहता है, कुछ भी लिखता रहता है। आपको पता है वो तो मतलब रियल सोशल एनिमल वही है। ये पॉलिटिक्स बिजनेस सब ना सोशल मीडिया से ही चलाता है। वो सोचता है सोशल मीडिया में पोस्ट कर दूंगा तो वो कोई मुझे आके जवाब दे देगा। ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये भारत है, ये सोशल मीडिया के पोस्ट में ना जवाब देता ही नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी सोशल मीडिया में नहीं चलता है। वो बातचीत करके चलता है, पर्सनल आके मीटिंग में आके बातचीत करके होता है, या डिप्लोमेट को भेज के बातचीत करके
ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो ट्रम्प का अलग ही राजनीति चल रहा है, तो इसलिए भारत का अमेरिका का ना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी ट्रम्प ने उसका सोशल ट्रूथ एक सोशल मीडिया वहाँ पोस्ट किया था कि हमने भारत को और रशिया को चाइना के हाथ में खो दिया है। मतलब चाइना के हाथ में रशिया और भारत मतलब दोस्त हो चुके हैं। तो भारत अपना हाथ से मतलब यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ से निकल चुका है। ये बयान दिया ट्रम्प, क्योंकि उसको रात को भी नींद नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों देश उससे हाथ से निकल जाएगा तो उसके हाथ में रहेगा क्या? टॉप 5 इकोनॉमी लोग ले लोगे तो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, भारत है और जापान है। पांचों में से तीनों तो यही निकल गए, तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि पॉपुलेशन भी उनके साथ ही है, रशिया, चाइना, इंडिया के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनके साथ ही है, तो तुम क्या कर लोगे? ट्रम्प भी बहुत चालाक है। वो जो टैरिफ लगाया ना, जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर टैरिफ लगा था 50%, मगर कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स लेके मोबाइल उसका फार्मास्यूटिकल गुड्स उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि उसको ज़रूरत है। उसके ऊपर टैरिफ लगा देता तो आज शायद अमेरिका बंद होता। तो ये भी चालाकी से काम कर रहा है। भारत के ऊपर दबाव क्या है ये सुनने में आ रहा है थोड़ी दबी आवाज़ में कि अपना जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनको हटाने का प्लानिंग चल रहा है। ये सुनने में आ रहा है, कंफर्म है या नहीं पता है। आप भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते होंगे जयशंकर जी को, मगर ये आ रहा है क्योंकि जयशंकर जी जो ब्लंट बात करते हैं, क्योंकि ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो वो पॉलिटिकल बात नहीं कर पाएंगे। वो डिप्लोमेट थे, है और रहेंगे। उनको सीधा सीधा बात करने का आदत है। तो उनके वजह से क्या होता है, जो सीधे सीधे बात बोलते हैं ना, तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि डायरेक्ट देश को ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिप्लोमेटिकली बात करना पड़ता है। तो वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो क्या करते हैं, कुछ बोल देते हैं तो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। कुछ देश का जो सेंटिमेंट्स है, ईगो है, उसको हर्ट हो जाता है। इसलिए भारत में ये भी बात चल रहा है कि बीजेपी सरकार, अभी मोदी सरकार जयशंकर जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पोजीशन से हटाना चाहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये भी बात चल रहा है। और ट्रम्प और मोदी के बारे में बीच में तो बातचीत बहुत दिन से बंद हो गया है। आपने सुना है, अगर ट्रम्प ने कॉल किया था, मोदी जी ने रिसीव नहीं किया, ये सब तो बहुत चल रहा है। और मोदी जी ने भी जो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ट्रम्प को बोला था, ट्रम्प ने बोल दिया नहीं, हम तुम पे दुगना लगान देना पड़ेगा बोल दिया। तीसरा यही कि ट्रम्प चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे, इसका कंडीशन है कि, मगर भारत का एक ही जवाब है, भाई रशिया अपना दोस्त है, हम जब तकलीफ में थे, दिक्कत में थे, वार में थे, तभी अमेरिका हमें हेल्प नहीं किया था, हमें हेल्प किया था रशिया, सो वी विल स्टे विद रशिया फॉर एवर। इसके बीच में दोनों लफड़ा चल रहा है, दोनों का डिस्कशन पेंडिंग है, मीटिंग पेंडिंग है, ट्रेड पेंडिंग है, टैरिफ सब लग चुका है। देखते हैं कितने दिन लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, वो कितने दिन में इसका हल निकालते हैं। ये ऐसे ही अमेरिका और भारत दोनों अलग हो जाते हैं, ये जो दोस्ती था वो टूट जाएगा। देखते हैं। फॉर मोर अपडेट कीप वाचिंग दिस पेज। जय श्री राम।